आज हम लेक्चर नंबर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन जो कि D3 ओ लेवल के कोर्स का चैप्टर 1 है। एक्सरसाइज 1A उसकी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन असल में ये होता है दो चीज़ों के दरमियान में, ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन है वो रिलेशन बताते हैं। इनके दरमियान में रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है या इनवर्स है। डायरेक्ट कब होता है? जब हमारे पास एक चीज़ इंक्रीज हो रही हो और दूसरी चीज़ भी इंक्रीज हो, तो एक चीज़ डिक्रीज हो रही हो दूसरी भी डिक्रीज हो, तो इस रिलेशन को हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोलते हैं। सेकेंडली जो इनवर्स प्रोपोर्शन है उसमें ये ऑपोजिट होते हैं। ऑपोजिट मीन के अगर एक चीज़ इंक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ डिक्रीज होगी, अगर एक चीज़ डिक्रीज हो रही है तो दूसरी चीज़ इंक्रीज होगी। इसमें हमें डेली लाइफ में काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाती हैं जो कि ये शो करती हैं कि इनके दरमियान में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स प्रोपोर्शन है। असल में वर्ड प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट है उसको रीड करके ही हमें अंडरस्टैंड होता है कि इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है और जिन दो चीज़ों के दरमियान में रिलेशन बन रहा है वो कौन सा रिलेशन है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 108 identical books have a mass of 30 kg. Find the mass of 150 such books. हमने और the number of such books that have a mass of 20 kg. इसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं जिनका मैथ 30 kg है। हम 150 सच बुक्स ली हैं। अब उनका देखने का मैथ क्या है। मीन के हर बुक का मैथ जो है वो सेम है। 108 बुक्स हैं तो उनका मैथ 30 kg है, तो फिर 150 बुक्स का मैथ भी उसके लिहाज से होगा। 20 kg अब मैथ है, उसमें हम देखेंगे कितनी बुक्स आएंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, हमें यहाँ से ये पता चल रहा है द नंबर ऑफ बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैथ ऑफ द बुक। तो नंबर ऑफ बुक्स हैं वो मैथ ऑफ बुक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज होंगी मैथ भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीज होंगी मैथ ऑफ बुक्स भी डिक्रीज होगा। इससे हमें पता चलता है कि जो इनके दरमियान में रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक चीज़ के इंक्रीज होने से दूसरी इंक्रीज हो रही है, या एक चीज़ के डिक्रीज होने से दूसरी डिक्रीज हो रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैथ्स ऑफ 150 बुक्स कितना है 30 kg। मैथ्स ऑफ 130 बुक्स 108 बुक्स इज इक्वल टू 30 kg। मैथ्स ऑफ वन बुक तो 30 डिवाइडेड बाई 108, वन बुक का मैथ हमारे पास आ जाएगा 30 और 108। इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, आगे हम इसको सोल्व करते हैं। मैथ्स ऑफ 150 सच बुक्स, अब हमने देखो 108 बुक्स थी, हमने उससे वन बुक का मैथ्स निकाल लिया। अब हमारे पास कितनी बुक्स हैं 150 बुक्स, तो 150 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4500 ओवर 108 से मल्टीप्लाई करने से आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 होल 2 ओवर 3 kg उसका मैथ्स आ जाएगा। बी पार्ट सेकंड पार्ट में क्या है, द मैथ्स ऑफ बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स। अभी हमारे पास मैथ्स ऑफ बुक भी जो है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट चेंज करेंगे तब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब 30 kg ऑफ अ मैथ्स हैव 108 बुक्स। 30 kg जो मैथ्स में कितनी बुक्स आ रही हैं 108। 1 kg मैथ्स में कितनी बुक्स आएंगी 108 ओवर 30। 20 kg of a mass have a books 108 over 30 multiply by 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। कट करेंगे 0 0 से कट हो जाएगा, 3 जो है 108 के साथ कट होगा तो आगे मजीद मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 72 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल बुक्स occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find the length occupied by 50 such books on a shelf. The number of such books needed to completely occupy a shelf that is 80 centimeter long. Solution, अब हमारे पास क्या है कि एक बुक स्टोर है जिसकी एक शेल्फ है। शेल्फ की जो लेंथ 1.5 मीटर है, वहां पे 60 बुक्स आ रही है। अब लेंथ ऑक्युपाइड बाय 50, अब 50 जो बुक्स हैं वो कितनी लेंथ कवर करेगी। द नंबर ऑफ सच बुक्स नीड टू कम्प्लीटली, अब लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए कितनी बुक्स की जरूरत होगी कि वो कवर हो जाए। तो हम फर्स्ट पे वही द नंबर ऑफ बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑक्युपाइड बाय द बुक्स। तो अब जितनी ज़्यादा बुक्स होंगी उतनी वो शेल्फ की ज़्यादा स्पेस को कवर करेंगी, तो जितनी बुक्स कम होगी उतनी शेल्फ की कम स्पेस को कवर करेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ बुक्स हैं
वो शेल्फ की जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। 60 बुक्स ऑक्युपाई द लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर जो हमारे पास गिवन है। One book occupies a length 50 over 60 meter, 1.5 over 60 meter. 50 बुक्स ऑक्युपाई साथ लेंथ, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि वन बुक के लिए जो है वो 1.5 ओवर 60 है, तो 1.5 ओवर 60 मल्टीप्लाई बाय 50 कर देंगे, तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है 50 बुक्स के लिए 1.25 आ गई। अब देखिए यहाँ से हमें ये भी पता चल रहा है, पहले बुक 60 थी, उनकी लेंथ 1.5 थी, अब लेंथ क्या है, अब बुक कितनी है 650 हो गई है, तो उनके लिहाज से लेंथ भी कम हो गई है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, द लेंथ ऑक्युपाइड बाय द बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स। जो लेंथ ऑक्युपाइड बाय बुक्स इज डायरेक्टली, जो लेंथ जो है वो शेल्फ की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बुक्स के। तो हमारे पास 1.5 मीटर इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो कंफ्यूज करने वाली बात है वो ये है कि यहाँ पे पहले जो लेंथ दी गई थी वो 1.5 मीटर थी, अब वो कह रहा है 80 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, दोनों के यूनिट डिफरेंट है, दोनों। अब सबसे पहला काम जो हमने करना है, इन दोनों का यूनिट सेम करना है। हमने 1.5 को क्या किया है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो वो भी 150 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, वो भी सेंटीमीटर में। अब वो भी 80 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 150 सेंटीमीटर, दोनों सेम हो चुके हैं। तो 150 सेंटीमीटर इज द लेंथ ऑक्युपाइड बाय 60 बुक्स। 1 centimeter length is occupied by 60 over 150 books. 80 centimeter is occupied by 60 over 150 मल्टीप्लाई बाय 80। इनको करेंगे तो हमारे पास 32 बुक्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, उसने खुद ही बता दिया है, हमें देखना नहीं पड़ेगा कि ये रिलेशन कौन सा है। उसने कहा इफ x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड x इज इक्वल टू 4.5 व्हेन y इज इक्वल टू 3, फाइंड an equation connecting x and y, the value of x when y is equal to 6, the value of y when x is equal to 12। इसको हमने करने हैं। इसने हमें बता दिया है x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, y के है। x की वैल्यू 4.5 गिवन है, y की वैल्यू 3 गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू से कांस्टेंट जो इनको रिलेशन को कांस्टेंट कर रही है उसके की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, फिर एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की गिवन है, y की फाइंड आउट करनी है, x की गिवन है। सिंस y is directly proportional to x, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो y इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास x 4.5 गिवन है और y जो है वो 3 गिवन है, तो 3 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय 4.5। x की यहाँ पे 3 आ जाएगा, y के यहाँ पे 3 आ जाएगा, k वैसे आ गया और x के यहाँ पे 4.5 आ गया। अब हम उनको सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 ओवर 3 आ जाएगा। k की वैल्यू 2 ओवर 3 आ गई। अब हमने क्या करना है, एक इक्वेशन बनानी है जो कि x और y को कनेक्ट कर रही हो फर्स्ट पार्ट में। y इक्वल टू के एक्स, यहाँ पे y इक्वल टू, ये इक्वेशन तो बनी हुई है लेकिन k की जगह पे हम k की वैल्यू निकाल डाल देंगे जो कि हमने फाइंड आउट कर ली है। y इक्वल टू 2 ओवर 3 x, ये एक इक्वेशन है जो कि x और y को कनेक्ट कर रही है। सेकंड हमने क्या करना है, द वैल्यू ऑफ x, x की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू 6 हमारे पास गिवन है। तो x की जहाँ पे हम y की जहाँ पे हम 6 पुट कर देंगे क्योंकि y की वैल्यू 6 है, x k की वैल्यू हमें पता है 2 ओवर 3 है, 2 ओवर 3 x। तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 ओवर 2, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है जब x हमारे पास क्या है 12 है। y इज इक्वल टू के एक्स, रिलेशन जो है y इज इक्वल टू 2 ओवर 3, k की वैल्यू 2 ओवर 3, x की वैल्यू उसने 12 दे दी है, y इज इक्वल टू 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 12, सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास 8 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, if q is directly proportional to p and q is equal to 28 when p is equal to 4, find express q in terms of p
फाइंड द वैल्यू ऑफ q व्हेन p इज इक्वल टू 5, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p व्हेन q इज इक्वल टू 42। इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास q जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p क्या है, q और p की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद इनको एक्सप्रेस q इन टर्म्स ऑफ p करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे q की वैल्यू निकाल लेंगे जबकि p की वैल्यू हमारे पास गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे जबकि q की वैल्यू हमारे पास गिवन है और रिलेशन उसने बता दिया है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सिंस q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, हम रिटर्न करेंगे q, रिटर्न फॉर्म में लिखेंगे q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को खत्म करेंगे q इज इक्वल टू k, p आ जाएगा। अब q की वैल्यू 28, p की वैल्यू 4, ये पुट करेंगे 28 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हमारे पास उधर जाके 4 डिवाइड हो जाएगा तो k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी, वही जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन में हमने किया है कि एक इक्वेशन बनानी है जो एक्स और वाई को कनेक्ट कर रही हो। यहाँ पे भी हमने एक इक्वेशन बनानी है जो क्यू और पी को कनेक्ट कर रही हो, लेकिन क्यू जो है यहाँ पे सब्जेक्ट होना चाहिए। क्यू इज इक्वल टू के पी, क्यू इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेस क्यू इन टर्म्स ऑफ पी। सेकेंड पार्ट में फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू व्हेन पी इज इक्वल टू 5, हमने क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पी की वैल्यू 5 गिवन है। Q इज इक्वल टू के पी, जो हमारे पास एक रिलेशन बन चुका है। उसके बाद Q इज इक्वल टू के की वैल्यू 7, P की वैल्यू 5, 7 5 पुट किया K और P की जगह पे, Q की वैल्यू हमारे पास 35 है। यही उसने सेकंड पार्ट में हमसे पूछा था Q की वैल्यू फाइंड आउट करने को। थर्ड पार्ट में कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ P, P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है व्हेन Q इज इक्वल टू 42, Q इज इक्वल टू के पी, Q इज इक्वल टू 42, K इज इक्वल टू 7, P वैसे फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास Q की जगह पे Q की वैल्यू पुट होगी, K की जगह पे 7 आ गया और P वैसे ही आ गया। 42 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू P, P इज इक्वल टू 6।